Good morning, students. You all know that our second lesson has been completed. If you have any problem related to this lesson, you will watch the video related to it so that the whole part will be clear. Okay? Understand है? यदि आपको इस लेसन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्रीवियस वीडियो को वॉच करेंगे. ओके? टुडे वी विल कवर द पॉइंट टू रिमेंबर एंड बियॉन्ड. एंड दिस पॉइंट इज समरी, है ना. तो ये पॉइंट हमने किस में लिए, समरी के अकॉर्डिंग लिए हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज द नॉर्दर्न माउंटेन्स इंक्लूड द हिमालयाज, द काराकोरम रेंज एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंज. द नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो हमारी नॉर्दर्न माउंटेन्स है, जो उत्तरी पर्वत है, हमारे उत्तर की दिशा की ओर पर्वत है, इंक्लूड जिसमें शामिल है, कौन कौन से शामिल है, हिमालय पर्वत हमारा शामिल है, काराकोरम रेंज है. रेंज का मतलब क्या होता है कि जो पर्वत और पहाड़ों की जो श्रृंखला होती है उसे रेंज कहा जाता है. एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, नॉर्थ उत्तर, ईस्टर्न पूर्वी, माउंटेन पर्वत, और रेंजेस क्या है, हमारी श्रृंखलाएँ हैं. जो उत्तरी पूर्वी माउंटेन पर्वत की श्रृंखलाएँ हैं उसमें किस में शामिल है, ये सब ये हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स में शामिल है. ओके, तो अंडरस्टैंड, इंक्लूड करना, इंक्लूड यानी शामिल है ये सब. द हिमालयाज कंप्राइज 3 पैरेलल रेंजेस, द ग्रेटर हिमालयाज, द मिडल हिमालयाज एंड द आउटर हिमालयाज. जो हिमालय कंप्राइज करना, कंप्राइज का मीन्स क्या होता है, उसमें सम्मिलित होना, उसमें मिलना. थ्री पैरेलल रेंजेस. थ्री पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, रेंजेस मीन्स होती है कि श्रृंखलाएँ हैं उसकी. तो हिमालय को जो उसमें 3 पैरेलल समानांतर श्रृंखलाएँ हैं जो उसको उसमें मिलाया गया है या शामिल किया गया है. कौन कौन सी है? फर्स्ट द ग्रेटर हिमालयस. ग्रेटर हिमालयस का मतलब क्या होता है कि जो बड़ा क्षेत्र माना गया है उसे ग्रेटर हिमालयस का नाम दिया गया है. द मिडल हिमालयस, जो मध्य में हिमालय है, जो बीच का हिमालय कहा गया है. मिडल का मतलब होता है ना बीच में, मध्य में. तो जो बीच का हिमालय है, मध्य में है, उसे मध्य हिमालय कहा गया है. एंड द आउटर हिमालयस, जो बाहरी है, जो बाहर की तरफ बना हुआ है, जो उसमें नीचे की साइड में जो बना हो उसे आउटर हिमालयस का नाम दिया गया. ओके, तो कौन कौन से 3 पैरेलल रेंजेस हैं? द ग्रेटर हिमालयस, द मिडल हिमालयस एंड द आउटर हिमालयस. ओके, the world's highest peak, Mount Everest, is located in the Greater Himalayas. वर्ल्ड्स की जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट यानी सबसे ऊंची जो पीक है, पीक का मतलब होता है चोटी, और चोटी से मीन क्या होता है कि जो ऊपरी जो शिखर होता है ना, चोटी का जो टॉप हिस्सा होता है उसे पीक कहा जाता है. तो जो सबसे संसार का सबसे ऊंचा जो चोटी है, ऊंची चोटी है या ऊंचा हिस्सा है, वो माउंट एवरेस्ट है. और वह कहाँ लोकेटेड है? लोकेटेड होना मतलब स्थित होना. इन द ग्रेटर हिमालयस, कौन से भी क्षेत्र में है? जो हमारा 3 पैरेलल रेंजेस की जो हमने बात की थी उसमें ग्रेटर हिमालयस जो है उसके अंदर स्थित है. तो क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक. ओके, नेक्स्ट द मिडल हिमालयस आर नॉन एज हिमाचल. जो मिडल हिमालयस है, हमारे मध्य हिमालय जो है उसे हम हिमाचल के रूप में जानते हैं. ओके, द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस इज शिवालिक. द सदर्न मोस्ट, जो हमारे दक्षिणी श्रृंखला है हिमालयस की, हिमालय पर्वत की, उसे हम क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं. ओके, तो सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज शिवालिक. जो सदर्न मोस्ट की जो रेंज है, श्रृंखला है, उसे उस हिमालय की उसे हम शिवालिक कहते हैं. ओके, मिडल हिमालय को हम किस नाम से जानते हैं? हिमाचल के नाम से. और सदर्न मोस्ट रेंज को हिमालय की किस रेंज में जानते हैं? शिवालिक के रूप में जाना जाता है. ओके, नेक्स्ट न्यू वर्ड्स. हमारे लिए जो नए वर्ड्स हैं वो कौन से हैं? ग्लेशियर है. ग्लेशियर आप जानते हैं ना, हिम नदी कहते हैं. जो बर्फ से ढका हुआ जो क्षेत्र होता है उसे हम ग्लेशियर कहते हैं. ओके, और मार्शी. मार्शी क्या होता है? दलदल वाला क्षेत्र होता है, उसे मार्शी कहा जाता है. मार्श होता है ना, दलदल बना हुआ होना, तो उसे मार्शी वर्ड है. मार्शी का मतलब होता है दलदल वाला क्षेत्र. टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग किसे कहा जाता है कि जैसे जो पहाड़ में रहते हैं वो लोग क्या करते हैं कि वो पहाड़ों को काट के वहाँ उसके ऊपर मतलब वो बना के अपने सीढ़ियाँ बना के उसके ऊपर खेती करते हैं, उसे टेरेस फार्मिंग कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट
एक्सरसाइज में है हमारे फर्स्ट ए, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, द रेंज इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। रेंज इज द हाईएस्ट माउंटेन, जो श्रृंखला है, हाईएस्ट यानी सबसे ऊंची पर्वतों की श्रृंखला इन द वर्ल्ड, वो कौन सी है? काराकोरम है, नॉर्थ ईस्टर्न है या हिमालयन? तो काराकोरम है या नॉर्थ ईस्ट है? अभी हमने पढ़ा है ना अपने समरी में, तो ये हिमालयस जो आया था, तो कौन सा है हमारे यहाँ पे? हिमालयन है। ओके, तो कौन सा करेक्ट आंसर है यहाँ पे? सी वाला जो है वो करेक्ट है, हिमालयन। सेकेंड, ए रो ऑफ माउंटेन्स इज कॉल्ड है। ए रो ऑफ माउंटेन्स इज कॉल्ड है, उसे क्या कहा जाता है? रो मीन्स पंक्ति होती है ना, जो पर्वतों की एक पंक्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पास कहते हैं, पीक कहते हैं या रेंज कहते हैं? यू नो, उसे हम रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज। थर्ड, इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब ना वही अभी हमने समरी में इसको रीड किया था। हाईएस्ट पीक कौन सी है वर्ल्ड की? यू नो वेरी वेल, माउंट एवरेस्ट, K2, नंदा देवी, यू नो, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, इज फेमस हिल स्टेशन ऑफ द मिडल हिमालयन रेंज। जो फेमस हिल स्टेशन है मिडल हिमालयन रेंज का, वो कौन सा है? मनाली है, मुनार है या पंचमारी है? तो उसका है हमारे मनाली। ओके, तो मनाली इज ए फेमस हिल स्टेशन ऑफ द मिडल हिमालयन रेंज का। The foothill of the outer Himalayas is known as, the foothill of the outer Himalayas is known as, जो foothill है, जो बाहरी हिमालय की जो foothill है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम बंगर के नाम से जानते हैं, खादर के नाम से जानते हैं या तेरई के नाम से जानते हैं? तो करेक्ट आंसर इज तेरई। ओके, तो तेरई जो है वो हमारा foothill of the outer हिमालय को उसको नाम से जाना जाता है, तो वो क्या है? तेरई है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, बी, राइट, ट्रू और फॉल्स। अब इसमें से हमें चूज करना है कि ट्रू एंड फॉल्स को चूज करना है। तो फर्स्ट है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन इज द सेकेंड लार्जेस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट गॉडविन ऑस्टिन जो है क्या दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है संसार में? यस, इट्स अ ट्रू। सेकेंड, द वर्ड हिमालय मीन्स अबोर्ड ऑफ वाटर। जो हिमालय वर्ड है, शब्द है, उसका क्या मतलब है? अबोर्ड ऑफ वाटर। अबोर्ड का मतलब होता है ना निवास स्थान, तो पानी का निवास स्थान। क्या सही है ये? नहीं, ये फॉल्स है। क्या है ये? फॉल्स। क्या होना चाहिए इसकी जगह? अबोर्ड ऑफ स्नो। ओके स्टूडेंट। थर्ड, द मिडल हिमालयन रेंज इज आल्सो नोन एज द हिमाचल। मिडल हिमालय रेंज जो है ना, मिडल हिमालय जो रेंज है, इज आल्सो नोन, क्या वह किस नाम से जानी जाती है? हिमाचल रेंज के नाम से जानी जाती है। ओके, तो इट्स ए ट्रू। तो क्या होगा यहाँ पे? ट्रू होगा हमारे। ओके। फोर्थ, जोजिला इज एन इम्पोर्टेंट पास इन द हिमालयस। जोजिला जो है एक महत्वपूर्ण पास है हिमालय में, तो यस, इट्स आल्सो ट्रू। ये भी सही है। क्या है? इसका भी ट्रू होगा। तो क्या लिखेंगे? ट्रू साइन कर दिया, तो टी लिख रखा मैंने, तो ट्रू होगा। द वर्ड ला मीन्स वेली। जो सब ला मीन्स है उसका मतलब क्या है? वेली है क्या? नो, फॉल्स, ये गलत है। ला मीन्स तो पास था ना, तो ला का मीन्स होता है जो पास करना, रास्ता। तो वेली मीन्स तो घाटी होती है, तो इट्स ए फॉल्स। ये क्या है यहाँ पे? फॉल्स है। नेक्स्ट, many orchards of apples, plums, peaches, pears, cherries and almonds are situated in the greater Himalayas. Many orchards हैं, जैसे बहुत सारे जो बाग हैं फलों के, एप्पल्स के, प्लम्स के, पीचेस के, पियर्स के, चेरीज के, आलमंड्स के, वो कहाँ पे है? ग्रेटर हिमालयस में स्थित है क्या? नो, इट्स अ फॉल्स। ये सब क्या है? ये मतलब जो मैनी ऑर्चर्ड्स के बारे में आया, ये फॉल्स है। यहाँ पे कोई भी ज़्यादातर ऐसे ग्रेटर हिमालयस में क्या है? ऑर्चर्ड्स नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फॉल्स है। ओके, इजंट इट क्लियर? तो आप इस वीडियो को वॉच करेंगे अगेन एंड अगेन, और ये ट्रू एंड फॉल्स भी करेंगे, टिक द करेक्ट आंसर को लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।